भारत बाबर का देश नहीं, भारत महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, रामकृष्ण का, शिव का देश है, सनातन का देश है। बाबर एक विदेशी आक्रांता और लुटेरा था, बर्बर था, इसलिए उसके नाम को महिमा मंडित करने वाले लोग, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बाबर जो है कोई भारतीयता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो विदेशी आक्रांता का प्रतीक है। तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। विदेशी आक्रांता के नाम पे मस्जिद का नींव रखा गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। ये पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सुना है कि उसका फाउंडेशन किया गया है, स्टोन रखा गया है। भारत बाबर का देश नहीं, भारत महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, रामकृष्ण का, शिव का देश है, सनातन का देश है। बाबर एक विदेशी आक्रांता और लुटेरा था, बर्बर था, इसलिए उसके नाम को महिमा मंडित करने वाले लोग, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और ऐसे लोग कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हम इस्लाम का, मुसलमान का विरोध नहीं करते, लेकिन बाबर ना तो इस्लाम को फॉलो करता था, ना मुसलमान था। वो विशुद्ध रूप से एक आक्रांता, एक बर्बर, एक क्रूर शासक था। उसको महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। 6 दिसंबर को कैसे याद करते हैं? वो दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया। ये 6 दिसंबर गुलामी की निशानियों को मिटाने का दिन है, और गुलामी की निशानियां चाहे कहीं पर भी है, मिटनी चाहिए। चाहे वो हमारे तीर्थ स्थलों के रूप में हो, चाहे वो किसी नाम के रूप में हो, चाहे वो हेल्थ में, चाहे एजुकेशन में। आज शिक्षा की गुलामी चल ही रही है, चिकित्सा की गुलामी भी चल रही है। तो सभी प्रकार की गुलामी की निशानी और गुलामी की मानसिकता से पाने का ये वक्त है। और मैं आश्वस्त हूँ, भारत के लोग अब जागरूक हो गए हैं, किसी विदेशी क्रूर आक्रांता को महिमा मंडित नहीं होने देंगे। बंगाल में जो भी हो रहा है यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबर के नाम पे जो मस्जिद का ढांचा तैयार किया जा रहा है और नींव रखा गया है, ये आज अति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ बाबर जो है कोई भारतीयता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो विदेशी आक्रांता का प्रतीक है। तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। और जिस प्रकार से वहाँ के टीएमसी के निलंबित विधायक ने ये किया है, कहीं न कहीं हमें लगता है कि टीएमसी भी अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की सरकार भी जुड़ी हुई है। अगर नहीं जुड़ी होती तो बहुत पहले उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी होती। एक दिन में ये मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखा गया है, एक दिन में नहीं है ना, बहुत पहले से है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री माननीय जो ममता बनर्जी जी हैं, उनको पहले से पता होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इस प्रकार के सगोफे छोड़े हैं कि उसको अलग भी कर दिया और नींव भी रखवा लिया, और फिर उसको कोस रही हैं। वो सिर्फ खाने के दांत और दिखाने के अलग होते हैं हाथी के, उसी प्रकार से इन्होंने किया है। लेकिन यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बंगाल कभी राष्ट्रभक्तों का हुआ करता था, और अनेक वहाँ से वंदे मातरम की रचना हुई, वहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं के थे, स्वामी विवेकानंद वहीं के थे, और उस धरती पे विदेशी आक्रांता के नाम पे मस्जिद का नींव रखा गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। ये पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूँ, और मैंने ट्वीट भी मैं किया हूँ कि वहाँ पे किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं सरकार और वहाँ पे जो कट्टरपंथी है वो चाहते हैं, उनके अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम मान करके दंगे किया जाए, देश को गजबा हिंद बनाया जाए, इस्लामिक शरिया कानून लागू किया जाए, जो संभव नहीं है। वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। इसलिए मेरा मानना है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।